नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अब 1200 प्रति माह मिलने वाली पेंशन 400 प्रति माह मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई है उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता और आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में यह निर्णय लिया है। अब अप्रैल माह से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं, आचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी जरूरी कार्यवाही पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया। चूँकि बीच में हमारे राज्य के अंदर चुनाव चल रहा था और चुनाव प्रक्रिया के बाद भी और करीब जो विधानमंडल और सारे नेता के चयन ये सब बैठकें होते होते इतना टाइम लग गया और इस बीच में जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए जो कि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प में जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की निर्दलीय जनता के सामने रखे थे उन सभी को हम पूरा करेंगे। हमारा ये संकल्प विकल्प रहित संकल्प है जो कि हम जनता के सामने गए और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उस विजन को भी जो हमने जनता के सामने रखा है उन सभी मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। सर अभिभाषण को लेकर विपक्ष का कहना है कि इसमें जो फ्यूचर गोल्स हैं वो थोड़ा सा कम नजर आए हैं, अब तक जो काम हुए उसका ज्यादा जिक्र था। सर, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी कहा है कि पत्रकारों की बात उसमें एक ही साथ में हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जब मैंने अपनी बात शुरू करी थी तब मैंने ये कहा था कि अभी चूँकि एक प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया के बीच में ये एक मैं कहूँ कि एक ज़रूरी चीज़ होती है कि लेखानुदान हो या बजट हो 31 मार्च से पहले प्रस्तुत होना होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें रह गई हैं, हम उसको क्रमवार रूप से करेंगे। जो भी हमारा विजन है वो भी विजन भी सामने आएगा, जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, जो हमने वायदे किए हैं हम उन सभी को पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके बीच में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। इसी प्रकार से अभी हम जो हमने कहा था कि हम गरीब हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए साल में हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, तो उसका भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हम वो भी करने वाले हैं। रोजगार के बारे में भी करने वाले हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हम सारे पूरे करेंगे, चिंता मत करिए। सारे के सारे विजन दिखाई देंगे, अच्छा विजन दिखाई देगा और ये विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभी जनता ने सारा जनादेश दिया है और जनादेश दिया है तो जनादेश के अनुरूप हम काम करेंगे।